चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का भक्ति प्रसाद सिंधु की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं अध्याय 29 और उसके अंतर्गत व्यभिचारी भाव। हम लोग सबसे पहले समझे थे कि व्यभिचारी भाव होता क्या है। तो व्यभिचारी भाव उस भाव को कहते हैं जो स्थायी भाव से हमेशा विपरीत चलता हो और स्थायी भाव से ही उत्पन्न होता हो, लेकिन स्थायी भाव की वृद्धि करता हो। ये तीन काम है व्यभिचारी भाव का। उत्पन्न हुआ स्थायी भाव से, अपोजिट होगा स्थायी भाव से और अभिवृद्धि करेगा स्थायी भाव का, लेकिन आने के बाद तुरंत जिसका आवेग समाप्त हो जाता है उसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। और व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव। कि संचारित हो रहा है ना, किसी के द्वारा इसको क्या किया जाए, संचार हो रहा है। तो इसको संचारी भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्थायी भाव से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न हो रहा है? स्थायी भाव नहीं विलीन होगा। यहीं से उत्पन्न हुआ और यहीं पर आकर के विलीन हो जाएगा। और किसी के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्माद क्या होता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं उन्माद के बारे में, नहीं लिखते हैं। उन्माद की परिभाषा देते हैं रूप गोस्वामी कि उन्मादो हत ब्रह्म प्रौढ़ा आनंद पद विराह द्विज अत्राटहासो नाटनम संगीतम व्यर्थ चेष्टितम प्रलाप धावम क्रोश विपरीत क्रियादयः। मतलब अत्याधिक आनंद के कारण, विपत्ति में या अलगाव के कारण उत्पन्न भ्रमित समझ को उन्माद कहते हैं। किसको कहते हैं? भ्रमित समझ। माने उनको पता तो है कि करना क्या है, लेकिन करना ढंग से जब नहीं हो पाता है तो उसको उन्माद बोलते हैं। कभी कभी होता है ना कि अगर बोला जाए कि क्या करो, दाल में नमक डालो, तो व्यक्ति उठा करके चीनी डाल देता है। कार्य तो कर रहा है वो, लेकिन कार्य कैसा हो रहा है? गलत हो रहा है। तो उस अवस्था को उन्माद कहते हैं। ठीक है, क्लियर? और उसकी उदाहरण के रूप में देते हैं कि अधिक प्रेम के कारण। किसके कारण? अधिक प्रेम के कारण ये उन्माद आता है। इसके उदाहरण में कृष्ण कर्णामृत से बिल्वामंगल ठाकुर उसमें लिखते हैं कि राधा रानी कृष्ण के प्रेम में इतनी विह्वल है और भगवान कृष्ण इतने विह्वल है राधा रानी के प्रेम में कि राधा रानी खाली मटकी को लेकर के उसमें माखन निकाल रही है और भगवान कृष्ण एक सांड से दूध दूहने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? उन्माद के कारण। इतना प्रेम बढ़ गया है दोनों के प्रति कि पता ही नहीं चल रहा उन दोनों की कि हम कर क्या रहे हैं। उस अवस्था को उन्माद बोलते हैं। जैसे कि प्रभु विदुरानी जब केला छिलका खिलाया, हाँ, उसको उन्माद बोलते हैं। विदुर का भी आएगा कि वहां पर विदुरानी क्या करते, भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके खिला रही हो, केले को फेंक दे रही है। और फिर संकट में, संकट के कारण अधिक गलत लिखे हैं। हाँ, तो संकट के कारण। किसके कारण? संकट के कारण। लिख हम भी रहे, मेरे अंदर भी आ गया है अनुमान। ठीक। दूसरा उदाहरण है संकट के कारण। जब संकट में होते हैं जितने भी भगवान के प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं, तो संकट के कारण उनको पता ही नहीं चलता। किसके ऊपर संकट? कृष्ण के ऊपर जब संकट आता है तो भक्तों को पता ही नहीं चलता कि हम उसके लिए क्या करें।
तो उदाहरण में देते हैं रूप गोस्वामी कि संकट में जब भगवान श्री कृष्ण कालिया के दह पर कूद जाते हैं और माँ यशोदा ढूंढती फिरती है, वृक्षों से पूछती कि साग काटने का मंत्र क्या है। किससे पूछ रही है? वृक्षों से। क्यों पूछ रही है? उनको पता ही नहीं कि ब्राह्मण है ये झाड़ फूक करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, ओझा है। वो किससे पूछ रही है? वृक्षों से पूछ रही कि तुम्हारे पास कोई मंत्र है तो हमको बताओ, हम अपने कन्हैया का इलाज करेंगे। किससे? वृक्ष से पूछ रही है। तीसरा है विरह में। विरह के कारण, विरह में भगवान कृष्ण जब रास मंडल को छोड़ करके चले जाते हैं और जाने के बाद जो गोपी गीत गाना आरंभ करती हैं, उससे ठीक पहले वो एक एक चीज से पूछती हैं विरह के कारण। किससे पूछती हैं? वृक्षों से पूछती हैं कि बताओ कि कृष्ण को देखा है तुम। नदियों से पूछती है क्या इधर से होकर के गए हैं, जबकि पता है कि ये वृक्ष बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो उनसे पूछने का प्रयास करती है। तो विरह के कारण उनके अंदर उन्माद आ जाता है। ठीक है, ये 3 उदाहरण प्रभुपाद जी दिए। हाँ, अब आता है विस्मृति। विस्मृति को थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि वहां स्टोरी नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। विस्मृति क्या होती है, पहले इसको समझना होगा। विस्मृति तो शब्द से ही पता चल रहा है। विस्मृति मतलब क्या हो रहा है? भूलना। विस्मृति मतलब भूलना। लेकिन कैसे भूलना? तो कहते उन्माद पृथंग उत्केय व्याधि स्व अंतर भगवन अपि यत यत विप्रलंबादो विचित्र कुरुते पराम। पागलपन की बीमारी में शामिल किया जा सकता है। किसमें शामिल किया जा सकता है? पागलपन की बीमारी में, जिसका अर्थ है विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बीच। माने ऐसा बीमारी जो बहुत सारे बीमार है भी और बीमार नहीं भी है। हालांकि इसका अलग वर्णन किया गया है क्योंकि अलगाव जैसे राज्यों में एक अनूठी किस्म की क्रियाओं से प्रेरित होता है। कैसे प्रेरित हो रहा है? अलगाव के कारण ये प्रेरित होता है। और ये अवस्था कब आता है? जब कोई महाभाव की अवस्था में पहुंच जाता है, तब जाकर के उसके अंदर ये दिव्योन्माद शुरू होता है। उसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन में नहीं थे और मथुरा में रह रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण को पत्र लिख करके बताया कि इस अवस्था में ब्रज की रानी मतलब माँ यशोदा क्या कर रही हैं, अपने मुख से ऐसे फेनों को निकाल रही है जैसे समुद्र तट के किनारे जो फेन जम जाता है, ऐसे फेन किसके अंदर से निकल रहे हैं? माता यशोदा के मुख के अंदर। और कभी कभी अपनी भुजाओं को उठा करके समुद्र की लहरों की तरह ऊपर उठाती हैं और वियोग की गहन अनुभूति के कारण कभी कभी जोर से चिल्लाने भी लगती है और भूमि में लेट जाती हैं, जैसे समुद्र कभी कभी आराम से शांत हो जाता है। इस अवस्था को विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृति। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि शुद्ध बुद्ध खो जाना। खो गया, कुछ तो खोया ना। यहाँ स्मृति खोया चाहे शुद्ध बुद्ध खोया, कुछ तो बोल रहे हैं कि शुद्ध बुद्ध खो जाना को ही विस्मृति बोलते हैं। हाँ, और उसको यहाँ पर अपस्मार कहा जाता है। तो यहाँ उसका उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी कि शोक के कारण धातु के विक्षोभ से उत्पन्न होने वाली चेतना का पूर्ण अभाव की स्थिति को अपस्मार कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्मार। विस्मृति क्या है? एक ऐसी अवस्था शोक के कारण जब हम अपने शुद्ध बुद्ध को खो देते हैं, अपनी स्मृति को याद नहीं रख पाते हैं, उस अवस्था को विस्मृति कहते हैं। और वही स्मृति जब और अधिक बढ़ जाता है और स्मृति के बाद उसको शोक के कारण जब धातु विक्षोभ होता है शरीर के अंदर। फेन कब निकलता है? जब हम बहुत परिश्रम करते हैं किसी चीज को याद करने में, लाने में, तो हमारे अंदर बहुत परिश्रम लगता है।
शारीरिक परिश्रम के कारण भी फेन निकलता है, यहाँ पर मानसिक परिश्रम है कि भगवान माता यशोदा भगवान कृष्ण को एक एक बातों को उनकी याद कर रही है। याद करने में परिश्रम क्या है, उनको सब याद है, लेकिन उसको बार बार याद करने के कारण उनके मुख से फेन निकलता है, उन्माद आता है। तो उस अवस्था को कहते हैं अपस्मार। क्या कहते हैं? अपस्मार। इसका उदाहरण अभी दिया गया। ये उन्माद के जैसा ही कहा जाता है। ये कैसा है? उन्माद के जैसा ही है। रूप गोस्वामी लिखते हैं अपस्मार को अलग वर्णित किया गया है, जैसे कि उन्माद के मामले हैं अलग भयावह रस के संकेत के साथ अत्यंत आश्चर्यजनक स्थिति पैदा करती है। इसमें क्या हो जाता है? अत्यंत भयावह रस को उत्पन्न करता है, क्योंकि माता यशोदा का वो हाल देख करके कोई भी सोचेगा कि अभी प्राण त्याग देने के लिए तैयार है, अभी भी प्राण इनका छूट सकता है कृष्ण के विरह में। उस अवस्था को बोलते हैं अपस्मार। ठीक है? कोई दिक्कत समझने में इसको? नहीं। फिर है व्याधि। व्याधि किसे कहते हैं? दैत्यों द्वारा कृष्ण के प्रति तिरस्कार की बात को सुन करके या कृष्ण से अलगाव या विरह से या अन्य किसी दुखित घटनाओं से उत्पन्न हुए बुखार को व्याधि बोलते हैं। सीधा कैसे उत्पन्न हो रहा है व्याधि? कि हमको लग रहा है कि कृष्ण के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है या कल हमको कृष्ण छोड़ करके चला जाएगा, तो उससे उत्पन्न जो भी भाव विभाव उत्पन्न होंगे उन सबको व्याधि कहा जाएगा। इसमें स्तब्धता, ढीलापन, सांस लेने में तकलीफ, भारीपन, घबराहट और थकान ऐसा अनुभव होगा व्याधि के अंदर। वियोग से उत्पन्न होने वाली अवस्था को बोल सकते हैं? नहीं, सब तरह से उत्पन्न होगा वियोग, अलगाव, दुख। तो उसका उदाहरण देखते हैं कि कृष्ण के पास एक बार संदेशा भेजा गया कि जब से कंस का वध किया है तब से कंस का एक असुर मित्र पागल हो गया। कौन पागल हो गया? कंस का एक मित्र है वो पागल हो गया सुन करके कि कंस मारा गया, और उसके मुख से फेन निकलने लगा और उसकी बाहें हिलाता था और भूमि पर लौटता था। भय का यह आसुरी प्रदर्शन भयानक रस से संबंधित है। वह रस कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। और यहाँ पर माता यशोदा कैसे जुड़ी थी? प्रत्यक्ष रूप से। और जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है वो 7 रसों के अंदर आता है। जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा होता है वो 5 रसों के अंतर्गत का। हाँ, उसी में प्रभुपाद जी उसको लिखते हैं। व्याधि का बता रहे। व्याधि में आएगा जब वृंदावन से दूर चले जाते हैं कृष्ण, तो कुछ मित्र लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण क्या करते हैं, हम सबको छोड़ करके चले गए तो हमारा जो शरीर है अब रुग्ण हो गया, हम बीमार हो गए और ठीक से चल भी नहीं पाते थे। जब वृंदावन को छोड़ करके चले गए तो कहते हैं कि जब वृंदावन चले गए और कुछ साल के बाद जब उद्धव आते हैं तो माता यशोदा वहीं पर बैठी थी। कहाँ पर बैठी थी? जब वो श्रृंगार करती है भगवान कृष्ण को कि अब मथुरा जाने वाले हैं, तो श्रृंगार करके जिस शीशे के सामने माता यशोदा बैठी थी, उद्धव के आने के बाद भी उसी शीशे के सामने माता यशोदा बैठी रही और रोती रही। ना भोजन बनाना था, ना कुछ और करना था, केवल नंद बाबा ही सब काम को करते थे। अन्य ग्वाल बाल भी किसी कार्य को नहीं करते थे। सब गऊ को ले जाते थे, लेकिन गाय ठीक से चरती नहीं थी। वो देखती थी कि भगवान मथुरा की तरफ से कब आएंगे। वो घास चरना भी जब भूल जाती हैं, वो इतनी कमजोर हो गई घास न चरने के कारण, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? व्याधि। और एक उदाहरण है राजा परीक्षित का। जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है, महाराज परीक्षित ने भगवान के अनंत विषय में पूछा, तो प्रश्न को सुनकर के ऐसा लगा सुखदेव गोस्वामी को कि अभी मूर्छित हो जाएंगे, पर उन्होंने अपने आप को रोका और फिर मृदु आवाज से राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के अन्य कथाओं का वर्णन किया। और एक और उदाहरण मिलता है कि जब ब्रज की सुंदरियां
बाल्यकाल की लीलाओं के अनेक वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में भगवान से मिलती हैं और मिलने के बाद वो स्तंभित हो जाती हैं भगवान कृष्ण को देख करके। क्यों? क्योंकि बहुत दिन के बाद मिल रही हैं और उस समय स्तंभित होना, जड़ता आना, ये सब व्याधि के लक्षण है कि उस समय कुछ नहीं कर सकते। समझ के विस्मृति स्मृति के अंदर ही अपस्मार है और व्याधि अलग है। ये क्लियर हुआ? अध्याय 30। हरे कृष्ण। अध्याय 30 में सबसे पहले क्या है? मोह। मोह क्या होता है? वस्तु के प्रति आ सकते हैं। मोह का मतलब यहाँ पर लिखते हैं कि मोह हन मूढ़ता हर्षाद विश्लेषाद भयात् तथा तत्र स्यात् देहस्य पतनं भुवि शून्येन्द्र एत्वं भ्रमणम निश्चेष्टता मयः। मतलब आनंद, अलगाव, भय और विलास से उत्पन्न जागरूकता के पूर्ण अभाव को, इसको जागरूकता के पूर्ण अभाव को मोह कहते हैं। इस अवस्था में भूमि पर गिरना, इंद्रियों का बोध का अभाव, इधर उधर भटकना या फिर निष्क्रियता हो सकता है, उसको मोह कहते हैं। और उस मोह का उदाहरण देते हैं हंसदूत से। हंसदूत रूप गोस्वामी की रचित सबसे प्रथम ग्रंथ के अंतर्गत आता है। जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले भी नहीं थे, उस समय उन्होंने जो ग्रंथ की रचना की थी, वो ग्रंथ का नाम क्या है? हंसदूत। ठीक है, तो मोह समझ में आया? सबसे पहले मोह भी वो इस तरह भी हो सकता है ना कि मतलब अधिक लगाव, कि हम किसी से लगाव रखें, लेकिन लगाव के बाद भी वो वस्तु उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारा जो लगाव है वो निरंतर बना है। और उस मोह के कारण जो सब कुछ उत्पन्न हो गया, जिसके कारण मोह उत्पन्न होगा, उन सबको हम लोग व्यभिचारी भाव कहेंगे। जैसे हर्ष के कारण, इसके कारण हर्ष के कारण, तो हर्ष के कारण ये उदाहरण जो है 29वें अध्याय के लास्ट पैराग्राफ में इसका उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। वहां भी लिखा कि सुखदेव गोस्वामी जो प्रश्न, परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछते हैं ना सुखदेव गोस्वामी से, उनके कारण, हर्ष के कारण क्या हो रहा है? वो मोहित हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो कैसे उन लीलाओं को, उन घटनाओं को परीक्षित के सामने रखेंगे। तो उसी उदाहरण को देते हैं यहाँ पर। और दूसरा उदाहरण जहाँ कुरुक्षेत्र में सब देख करके मोहित हो जाते हैं भगवान कृष्ण की सुंदरता को, उनकी लावण्यता को देख करके ब्रजवासी मोहित हो जा रहे हैं। ये दोनों उदाहरण हर्ष से संबंधित हैं, जो मोह के अंतर्गत आते हैं। उसको प्रभुपाद जी ने व्याधि के अंदर भी लिखा है। समझ, व्याधि के अंदर जो उदाहरण है ना लास्ट पैराग्राफ, वो हर्ष के अंदर भी वही उदाहरण सेम। ठीक है। और एक बात और लिखते हैं कि जब ब्रजवासी जाते हैं कुरुक्षेत्र में भगवान से मिलने के लिए, तो जितने भी गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण को देख करके पलक झपकाना भी बंद कर देते हैं। और विरह के कारण मोह उत्पन्न हो रहा है कि राधा रानी एक बार सखियों के साथ घूमने यमुना के किनारे किनारे जा रही है, और यमुना के किनारे सैकड़ों निकुंज बने हैं, और उन निकुंजों में भगवान कृष्ण के साथ जो उनका व्यवहार हुआ है उसको याद करके राधा रानी क्या हो रही है, वहां पर मोह को प्राप्त हो रही है। उन कुंजों में बार बार जाकर के देखती है राधा रानी कि कहाँ कृष्ण बैठे, इस कुंज में नहीं तो उस कुंज में होंगे। ऐसे हर कुंज में जाकर के राधा रानी कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करती है विरह के कारण। हमको पता है कि राधा रानी वहां, भगवान कृष्ण उस निकुंज में नहीं है, वो मथुरा जा चुके हैं, लेकिन मोह के कारण हर निकुंज में, हर कुंज में राधा रानी जा रही और देख रही कि अब हमको दिखाई देंगे। नहीं होता हमारे सांसारिक जीवन में, देखते हैं कि हमको पता है कि अमुक व्यक्ति चला गया, लेकिन अचानक याद आता है उसको बुला करके लाओ, तो फिर अरे वो तो चला गया, ऐसा याद आता है।
तो उस अवस्था को बोलते हैं विरह। फिर है भय के कारण। भय के कारण मोहित कौन हुआ? तो अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया गया, क्या दिखाया गया अर्जुन को? विश्व रूप दिखाया गया, तो उस रूप को देख करके मोहित हो जाता है अर्जुन और भयभीत भी हो जाता है। और भय के कारण मोह उत्पन्न होता है, तो भगवान के साथ जो सखा का संबंध है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि आप उसी सौम्य रूप में दर्शन दे जो आपके दो भुजाओं का स्वरूप है। क्लियर? फिर है निराशा। निराशा का अर्थ है कि जब बकासुर को भगवान कृष्ण मार रहे थे, तो अपने चोंच से बकासुर भगवान कृष्ण को उठा लेता है। तो भगवान कृष्ण की अवस्था को देख करके जितने भी उनके सखा लोग थे सब मूर्छित हो जाते हैं और उनकी चेतना चली जाती है। ये मृत्यु में इसमें दिया है। उसने मृत्यु में दिया है, लेकिन ये हर्ष के अंदर, मोह के अंदर लिखा है। तो ऐसा जब स्थिति आता है तो उस अवस्था में वो लोग मोह को प्राप्त होते हैं, क्योंकि पता है कि भगवान कृष्ण को कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ब्रजवासी वहां पर क्या कर रहे हैं? उस स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। और उस पे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि चेतना चली जाने के बाद भी कृष्ण के प्रति जो चेतना है उन सभी भक्तों में बनी रहती है। ऐसा नहीं कि वो सो गए, मूर्छित हो गए या फिर बेहोश हो गए तो कृष्ण को भूल गए। वो सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं भूल सकते, चाहे कुछ भी उनके जीवन में आए। अब है मृत्यु। क्या है मृत्यु? मतलब मृत्यु मतलब परमात्मा का शरीर से निकल जाना। परमात्मा का शरीर से निकल जाना। लेकिन यहाँ मृत्यु नहीं है, यहाँ पर है मृति। उसको प्रभुपाद जी ने लिखा है मृत्यु। क्या है मृति? मृति क्या है? तो विषाद व्याधि संत्रास संप्रहास कलमादि प्राण त्यागो मृतस्तस्याम अव्यक्ताक्षर भाषणम विवर्ण गत्रातः श्वास मंदाय कादय प्रिया। दुख, रोग, भय, थकावट के कारण प्राण त्याग देना मृत्यु कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस अवस्था में अस्पष्ट बोलना, शरीर का रंग बदलना और सांस लेने में तकलीफ आना, ये मृत्यु कहलाता है। दोनों में अंतर है। मरा नहीं है, मरने के पूर्व की जो उसमें दिखाई देता है उसको मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु नहीं, प्रभुपाद जी ने इसको मृत्यु ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन मृत्यु ही लिखा है अंग्रेजी में, लेकिन उसको मृत्यु कर दिया गया। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए दोनों लिखे। मृत्यु जिसमें अभी शरीर छूटा नहीं है, शरीर के अंदर प्राण भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है, लेकिन उस अवस्था के बाद भी शरीर के जो कार्य हैं, गतिविधि हैं, वो बहुत कम मात्रा में जब चलने लगते हैं तो उसको मृत्यु कहते हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण देते हैं कि मथुरा के जो धर्मपरायण लोग थे वो इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी आंख और उनके हाथ अद्वितीय रूप से बदल गए थे, आंखें बंद हो गए थे, लेकिन उन अस्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे थे। और उच्चारण करते हुए जब अपने प्राणों को त्याग देते हैं उसको मृत्यु कहते हैं। उसकी पहले की अवस्था को मृत्यु कहते हैं। उदाहरण देते हैं। और एक उदाहरण है, कृष्ण के रूप में सूर्य ने पूतना रूपी आधी रात का जो जीवन है उस गहरे अंधकार को पी लिया। मतलब कि जो पूतना है वो अंधकार का स्वरूप है और कृष्ण जो है प्रकाश का स्वरूप है। और जब भगवान कृष्ण पूतना रूपी अंधकार को पी जाते हैं तो कैसे चमक रहे थे? जैसे रात में जुगनू चमकता है ना, वैसे पूतना का चमक था। जब उसको पूरा पी जाते हैं तो अंधकार पूरी तरह से गायब हो जाता है और प्रकाश बाहर आ जाता है। तो उस समय जब पूतना का अंधकार को पिया जा रहा था तो सबसे पहले पूतना के अंधकार को पिया गया, मतलब उसके अज्ञान को पी जाते हैं भगवान। और अज्ञान को पीने के बाद जब उसको पूर्व स्मृति आती है कि मैं बाली की बहन थी और भगवान कृष्ण को दूध पिलाने की इच्छा से यहाँ पर आई थी,
जब अभी मरी नहीं है पूतना, उसके गिरने से पहले जो पूतना का हाल है उसको मृत्यु कहा जा रहा है। समझ रहे? ऐसा स्थिति होता है। और उसमें भी प्रभुपाद रूप गोस्वामी ने, कुछ लोग का कहना है कि मृत्यु का अनुभव केवल एक बाहरी समानता माना जाता है, यह कृष्ण के शत्रुओं में ही वर्णित किया जाता है। कुछ लोग इसको व्यभिचारी भाव के अंतर्गत नहीं मानते हैं, केवल एक शक्ति दिखाने के लिए इसको प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए? मतलब इसको स्पष्ट रूप से व्यभिचारी भाव के अंतर्गत नहीं लिया जाता। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, इसको नहीं लिखे हैं, कई बार लिखते हैं मृत्यु समझ के सबको, और मृत्यु समझ के इसमें पूर्ण रूप से प्राण का निकल जाना, और इसमें प्राण निकलने के पूर्व जो भी कार्य गतिविधि शरीर के द्वारा की जाएगी स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से, वो मृत्यु कहलाती है। ये मृत्यु व्यभिचारी भाव ज्यादातर असुरों में दिखाई देगा, जैसे पूतना में दिखाई दिया, और बकासुर को मार रहे थे तो उस समय क्या देखते हैं, ग्वाल बाल के अंदर दिखाई देता है। क्लियर? आलस्यम, आलस्य, आलस्य किसको बोलते हैं? शरीर में सामर्थ्य होने पर भी उस कार्य को संपादित न करना, उसको आलस्य बोलते हैं। मेरे पास ताकत है कि हम उठ करके इस काम को कर सकते हैं, हम अपने लिए खुद से पानी ले सकते हैं, हम खुद अपने कार्य को कर सकते हैं, लेकिन खुद से न करना, ऐसे ही पड़े रहना, उसको आलस्य बोलते हैं। मंगल आरती न उठना, उठने पर भी यहाँ लिखते हैं मन चाहिए या अवांछनीय बातों को सुनने, देखने या अलगाव से उत्पन्न होने वाली किसी भी बात को तय करने, तृप्ति या थकान के कारण गतिविधियों को करने के लिए उत्साह की कमी, भले ही उनमें कार्य करने की क्षमता हो, आलस्य कहलाता है। यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिख दिए कि उत्साह की कमी के कारण आलस्य आता है। कार्य करने की क्षमता तो है, लेकिन उत्साह की कमी को हम लोग आलस्य बोलते हैं। सीधा सा कह दिया गया कि आलस्य क्या है कि अनिच्छा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनिच्छा, उसको कार्य करने की इच्छा नहीं है, उसके अंदर पौरुष तो है लेकिन फिर भी वो काम करना नहीं चाहता, वो आलसी कहलाता है। वो क्यों आता है? तो पहला आत्मतुष्टि से। अरे हमको क्या जरूरत है, जैसे किसी को बोला जाए चलो भोजन करना है, और वो 56 भोग खा करके बैठा हो, तो उठ करके आपके साथ लाइन में खड़े होकर के वो खाएगा भोजन? क्यों नहीं खाएगा? आत्मतुष्टि हो गया, उत्तुष्ट होने के कारण वो आलसी हो गया। अरे हम तो खा लिए, जाओ तुम लोग खा करके आओ। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? आलसी। तो इसमें आत्मतुष्टि। तो इसका उदाहरण देते हैं कि नंद बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को कि चलिए गोवर्धन का परिक्रमा लगा करके आते। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि आप लोग जाओ, आप लोग आओगे तो आशीर्वाद हम दे देंगे। तो इसका उदाहरण आत्मतुष्टि, क्योंकि तुष्ट हो गए ना वो भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे करके ही, तो उनको परिक्रमा लगाने में कोई उत्साह नहीं है, इसलिए उनको आलसी कहा जा रहा है। और ये गलत नहीं है, भगवान की सेवा में हो, इसलिए गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान का सेवा करने में हम आलसी कर दें, फिर वहां पर वो आलस्य गलत हो जाएगा, माने शुद्ध अवस्था में आलस्य नहीं रह पाएगा। और दूसरा है अत्यधिक परिश्रम के कारण, मतलब सभी गुणों को लगाए जा सकते भगवान एकदम। लेकिन तुष्ट होने के बाद ना, ऐसे कैसे लगा सकते हैं सभी गुणों को? हम अपने आलस्य को कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर आत्मतुष्ट है ब्राह्मण, इसलिए आलसी कर रहे हैं। हम तो तुष्ट नहीं हो गए ना भगवान की सेवा करके, फिर भी हम आलसी करेंगे तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं। अत्यधिक परिश्रम के कारण, तो उदाहरण देते हैं कि सबल है, सबल, सुबल नहीं, सबल, वो वहां पर क्रीड़ा कर रहे थे जिसमें वो लोग उठा पटक मारपीट ये सब भगवान करते थे। तो उसमें सुबल बहुत थक जाता है और भगवान बुलाने आते हैं चलो खेलने, बोलता है परेशान मत करो हमको, हम थक गए। तो वहां खेलने के प्रति अरुचि हो जाती है, तो उसको क्या कह रहे हैं? आलस्य।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सब कुछ प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम उसी शब्द को यूज कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने उधर लिखा है। फिर है जड़ता। जड़ता, जड़ता क्या कहलाती है? शब्द से ही पता चला ना, जड़ता, ये व्यक्ति क्या हो गया? जड़ हो गया। कहते हैं मन चाहिए या अवांछनीय बातों को सुनने, देखने या अलगाव से उत्पन्न होने वाली किसी भी बात को तय करने की क्षमता का ना होना जड़ता कहलाता है। माने क्षमता ही नहीं होना कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो इसको जड़ता कहते हैं। यह मोह के पहले या बाद में होता है। मोह हम लोगों ने देखा ना पहले, उसके पहले भी जड़ता आ सकती है, उसके बाद भी आ सकती है। इस अवस्था में पलक झपकाना, मौन और विस्मृति जैसी घटनाएं भक्त के साथ होती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जड़ता। समझ गए सब कोई? फिर से बताएं कि किसी भी बात करने की क्षमता या बात को तय करने की क्षमता न हो पाना जड़ता कहलाता है। शारीरिक जड़ता नहीं है, यहाँ पर मानसिक जड़ता है, लेकिन उसके कारण जो शारीरिक अनुभव या विकार उत्पन्न होते हैं उसको जड़ता कहा जा रहा है। आ किसके कारण रहा है? मानसिक के कारण। पहला क्या है? मन चाहा। ये ऐसे चीज को देख रहे हैं जिसको हम देखना चाहते हैं, उसके कारण व्यक्ति के अंदर जड़ता आ जाता है कि अचानक ऐसा चीज आ जाना जिसको हम देखना चाहते थे और वो सामने आ जाता है तो हम क्या हो जाता है, हमारा हम जड़ हो जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो वहां पर उदाहरण देते हैं कि जो भगवान कृष्ण कभी कभी बांसुरी को बजाते हैं तो बांसुरी की आवाज को सुन करके जो गाय के बछड़े हैं वो दूध पीना भूल जाती है और वो आंखों से ऐसे भगवान कृष्ण को देखती हैं बिना पलक झपकाए, जैसे आंखों से भगवान कृष्ण का आलिंगन कर रही हूँ। ऐसे गायों का हाल हो जाता है। क्यों? बांसुरी को सुन करके आंखों में जड़ता आ गई और बच्चे दूध पीने के लिए थन से मुंह हटा करके केवल कृष्ण की बांसुरी को सुनते हैं और समझ नहीं पाते कि अभी देखें, पलक झपकाएं या फिर हम दुग्ध का पान करें। उस अवस्था को जड़ता कहते हैं। अनचाहा, एक तो था जो हमको पसंद है, दूसरा पसंद नहीं। एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण की लक्ष्मणा, छठी पत्नी का नाम है शायद, तो वो लक्ष्मणा क्या है, कृष्ण का कोई मित्र आया था और कृष्ण उनको पुराने नाम से पुकार रहा था कि तुम चोर हो, माखन चोर है, ऐसे करते वैसे करते। जब वो कृष्ण को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया जाता है तो लक्ष्मणा सुनती है उनके नाम को कि मेरे पति को ऐसे नाम से पुकारा जा रहा है, तो उसी समय उनके पलक जो है ना लक्ष्मणा का, वो पलक झपकना ही हो जाती है। क्यों? आश्चर्य से वो देखते, अरे बाप रे, चोर बोल रहा है, गोपियों के साथ रास रचाने वाला बोल रहा है। तो लक्ष्मणा टेंशन में आ जाती है, अरे यार ऐसा कैसे बोल सकते। तो उस स्थिति में कि वो नहीं चाहती थी कि कृष्ण को कोई अपशब्द कहे, तो उस अवस्था में लक्ष्मणा क्या हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है और पलक झपकाना भी भूल जाती है। तीसरा, देख कर। राजा युधिष्ठिर थे, वो भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करने के लिए जाते हैं कि भगवान कृष्ण को हम अगवानी करके अपने महल तक लाएंगे। और राजा युधिष्ठिर जैसे ही भगवान के रूप सौंदर्य को देखते हैं और वहां पर देख करके ही वो स्तब्ध हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता चले नहीं चले, रुके नहीं चले। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, जड़ता। ये राजा युधिष्ठिर देख करके हो जाता। और विरह, फिर क्या है, विरह। विरह में दो उदाहरण प्रभुपाद जी दिए हैं, तो दोनों को हम लोग समझेंगे। विरह में क्या कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण को वक्रूर जी मथुरा लेकर के जा रहे थे और मथुरा लेकर के जाने के बाद जब रथ निकल करके चला गया है
तो जितने भी गोपियां हैं वो ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे कोई मूर्ति खड़ा हो ना, वैसे मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है देखते देखते। और रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसे खड़ी हैं सब जैसे किसी प्रसिद्ध चित्रकार या मूर्तिकार के घर में कोई पेंटिंग या मूर्ति लगा हो, ऐसे सब की सब खड़े हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं विरह में जड़ता आ जाना। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं विरह उसको भी बोलते हैं कि किसी के घर में अर्चा विग्रह स्थापित हो लेकिन वो धूल फांक रहा हो, उसमें सेवा नहीं होता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण तो है लेकिन वो ब्राह्मण पेशेवर ब्राह्मण है, केवल पैसों के लिए वो भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। अगर हम अर्चा विग्रह की घर में स्थापना करते हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको उनके अनुसार गहने आभूषण पहनाने चाहिए और उसमें सबसे ज्यादा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति लगे, अन्य किसी के प्रति आकर्षण न हो। उसको भी विरह के अंतर्गत प्रभुपाद जी ने लिखा है। समझ में आ गया है? जड़ता, जड़ता के बाद क्या है? संकोच। संकोच को संस्कृत में बोलते हैं वीड़ा। क्या बोलते हैं? वीड़ा। वीड़ा। संस्कृत में वीड़ा। संकोच लिखे हैं प्रभुपाद जी ने। लज्जा। लज्जा, लज्जा ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, संकोच नहीं, लज्जा। ठीक है। लज्जा क्या कहलाता है बताइए? लज्जा मतलब कुछ चीज करने पे, मतलब कुछ चीज करने जा रहे हैं उसमें संकुचित करना, मतलब कि हम चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि शर्म आ रहा है उसको करने में। जैसे कि जब फिल्म के बारे में जानते रहो सामने आएंगे तो उसको साथ इंट्रोड्यूस करने जैसे जब पहला लड़की मिलते हैं तो लग जाता है। पहली बार जब विवाह के लिए लड़की देखने जाते हैं, लड़की वाले लड़के देखने के लिए जाते हैं, तो उस समय जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसको पूछ करके देख करके सामने वाला का जो चेहरा है वो ऐसे ही रहता है, लड़की का भी ऐसे ही रहता है, लड़का का भी ऐसे ही रहता है। तो उस समय जो अनुभव कर रहा है जिसके कारण अपने सर को उठा नहीं पा रहा है उसको बोलते हैं लज्जा। अपने प्रेमी से मिलने से या निषिद्ध कर्म करने से, प्रशंसा या उपेक्षा से उत्पन्न होने वाली दुस्साहस की स्थिति या दुस्साहस के विपरीत जो कुछ भी है उसको लज्जा कहते हैं। वहां पर तो स्थिति वही हो रहा है ना कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी को देखने जा रहे हैं, पहली बार किसी के यहाँ जाते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं कि करना चाहते हैं उस चीज को लेकिन हम कर नहीं पाते। किसके कारण? बहुत लाज के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं, ये अनुभव कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको समझने की जरूरत नहीं। तो पहला कारण क्या है इसका? पहली बार मिलन से। सबसे पहले इसका उदाहरण दिया गया, पहली बार जब मिलन होता है, पहली बार मिलने से। राधा और कृष्ण का प्रथम बार मिलन जो हुआ है, कोई जानता है उसकी स्टोरी? हम बताए थे एक बार कि प्रेम सरोवर में राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे। पहले तो बचपन में तो मिले ही थे, लेकिन जब राधा रानी बड़ी हो जाती है और कृष्ण भी बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हर दिन भी मिलेंगे तो उनके लिए प्रथम मिलन ही होगा। तो यहाँ पर पहली बार जब भगवान कृष्ण राधा कृष्ण एक साथ मिलते हैं और सखी परिचय कराती है कि कौन है, ये ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और इन्होंने ही पूरे ब्रज को त्रास करके रखा है अपने माखन चोरी से, तो वहाँ कृष्ण भी संकोचित कर जाते हैं कि लोग ऐसे मुझे देखते हैं।
और उसके बाद कहा जाता है राधा रानी का परिचय कराया जाता है कृष्ण के साथ। ये कौन है? ये वृषभानु नंदिनी है। और वृषभानु नंदिनी को जैसे ही परिचय कराया जाता है, वो सखियां कहने लगती है राधा रानी को, ये बताओ कि सब कुछ तुमने कृष्ण को देख करके समर्पित कर दिया, मन भी, शरीर भी, तन भी, सब कुछ समर्पित कर दिया, फिर ये संकोच, ये लज्जा क्यों? तो वहां पर उदाहरण के रूप में एक उपमा देते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति ने हाथी को बेच दिया संपूर्ण, तो हाथी को चलाने वाला जो अंकुश है उसको देने में कैसा संकोच करता है। तो राधा रानी का पलक कृष्ण की तरफ नहीं उठ रहा, सब कुछ दे चुकी है लेकिन पलक उठा करके कृष्ण की तरफ नहीं देखती। तो उसका उदाहरण के रूप में लिखते हैं कि हाथी को बेच दिया गया लेकिन उस अंकुश को देने में फिर क्या संकोच। मतलब बड़ा चीज देने, छोटा चीज देने में क्या जाता है। मतलब अब सब कुछ दे दिए, अब लज्जा को भी तुम छोड़ दो। जब मैं छोड़ देते तो वो लज्जा थोड़ी होता है। सर कहा जा रहा था ये नहीं होता रहे। अब इतना सारा चीज है। अगर जो लोग कहेगा कि भगवान निराकार हैं, भगवान का आकार नहीं है, भगवान का संबंध नहीं है, हम लोगों ने अभी सैकड़ों ऐसे संबंध को, ऐसे भाव को देखा जो हम अपने दैनिक जीवन में किसी जीवित व्यक्ति के साथ अनुभव करते हैं। तो भगवान अगर निराकार होते, केवल ब्रह्म होते, तो इतना सब भाव उनके अंदर नहीं आता। तो जितने लोग भगवान को बोलते निराकार हैं, वो निराधार मूर्ख हैं, आजीवन अखंड मूर्ख है वो लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई आधार ही नहीं है जगत का। निषिद्ध कर्म क्या हो गया? इसके कारण लज्जा आता है। जब इंद्र भगवान कृष्ण को बोलता है कि हम पारिजात का पौधा नहीं तो हमें देगा कैसे? नहीं, भगवान हरा करके उस पारिजात के पौधे को उखाड़ करके जब ले आते हैं तो इंद्र वहां पर शर्मा जाता है कि यार इसे घोर बेइज्जती हो गया मेरा, अब हम कैसे अपने माँ को अपना चेहरा दिखाएंगे। निषिद्ध कर्म किया कि भगवान कृष्ण से लड़ गया ना वो, तब सच्ची माता को कैसे मुंह दिखाएगा। तो इंद्र का उदाहरण मिलता है कि निषिद्ध कर्म के कारण वो लज्जा को प्राप्त करता है। फिर प्रशंसा, किसी ऐसा व्यक्ति का तारीफ कर दिया जाए कि हाँ ऐसा है, तो शर्माएगा कि नहीं शर्माएगा कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छा सेवा करते हैं, आप बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं। तो उस प्रशंसा में व्यक्ति सामने वाला संकोच करने लगता है। ऐसा होता है, ये सबको अनुभव है। तो इसको उदाहरण में उद्धव जी का प्रशंसा कर रहे हैं। कब? जब बृहस्पति से पढ़ के आए हैं और गोपियों के द्वारा उनको प्रेम पाठ पढ़ा करके दोबारा आते हैं उद्धव जी, तो बोलते तो बृहस्पति से पढ़ करके आए थे। क्या हो गया? तो उस समय प्रशंसा करके वो लज्जित हो जाता है। फिर उपेक्षा, उपेक्षा इसका उदाहरण दिए ना शायद दो बार। तो जब द्वारिका में 16,108 पटरानियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पटरानी कौन है? उनकी रुक्मणी। रुक्मणी को सबसे श्रेष्ठ आदर सम्मान दिया जाता है। उसको देखती है कौन? सत्यभामा। सबसे ज्यादा सम्मान, मान सम्मान उसी को दिया जा रहा है। तो अपने भाव को छिपाना चाहती है कि हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको कुछ लग रहा है, ऐसा ज्यादा मान सम्मान दिया जा रहा है। तो उपेक्षा के कारण क्या हो रहा है? वहां पर संकोच हो रहा है। उस संकोच को भी क्या, इसलिए संकोच शब्द भी लिखे प्रभुपाद जी। लज्जा आ रहा है कि हमको नहीं दिए, रुक्मणी को दिए। तो ये क्या है? उपेक्षा के कारण लज्जा या संकोच का आना। फिर है स्मृति। अभी हम लोग विस्मृति पढ़े ना, अब आएगा स्मृति, विस्मृति। स्मृति मतलब क्या होता है? गोपन है, बाकी है, गोपन बाकी है। गोपन है। गोपन बाहर से अन्य मनोभाव को दिखाना और अंदर से किसी और मनोदशा को छिपाए रखने का प्रयास करना, वो गोपन कहलाता है। क्या कहलाता है? गोपन मतलब छिपा रहे। गोपन का सीधा सा अर्थ है छिपाना। क्या है? छिपाना। कुछ ऐसे चीज को हम छिपा रहे हैं। क्या छिपा रहे हैं? कि हमारा मन के अंदर भाव कुछ है
और हम वहाँ जा करके प्रदर्शन कुछ और कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, हम सामने मुंह में तारीफ करते हैं लेकिन अंदर से हम ईर्ष्या भर करके बैठे रहते हैं कि मर जाइए, आकर के आते 100 साल की आयु हो जन्मदिन में और बनाते कल ही मर जाइए। तो उसको क्या बोलते हैं? मनोदशा कुछ और होना और व्यक्त कुछ और करना, उसको बोलते हैं गोपन। ठीक है, उसको उदाहरण में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोपन। और ऐसा क्यों होता है गोपन? तो एक और कारण लिखते हैं, अपने आप को कोई नीचा समझ लेता है या नीच समझ लेता है किसी भी कारण से, तो अपने भावों को छिपाना चाहता है बाहरी क्रियाओं के द्वारा, तो उसको गोपन कहते हैं। मन के अंदर जो चल रहा है विचार, उसको बाहरी क्रियाओं के द्वारा हम ढकने का प्रयास कर रहे हैं, उसको गोपन कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा से समझाएं, जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी दूसरी ओर देख करके अपने मन की बात छिपाना अथवा असंभव वस्तु को पाने का प्रयास करना या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे असली विचार छिप जाए, ये क्या कहलाता है? गोपन। हम तुमको मारना चाहते हैं लेकिन आओ खाना खा लो, ऐसा स्थिति है ना, तो उस स्थिति को गोपन कह रहे हैं। तो ये गोपन कैसे आता है? सबसे पहले आएगा छल। किसके द्वारा? छल के द्वारा। तो छल का उदाहरण देते हैं वहां पर गोपियों का, कि गोपियों का भगवान कृष्ण को पाने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए उनके अंदर बहुत उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है काम वासना की। तो कभी भगवान श्री कृष्ण का हाथ लेकर अपने गोद पर रखती हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल उठा करके अपने स्तनों से स्पर्श कराती हैं, लेकिन ये सामने प्रकट नहीं होने देती कि हम आपसे मिलन की आकांक्षा को रखते हैं। लेकिन अलग अलग बाहरी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उस भाव को गोपन करने का प्रयास कर रही हैं गोपियां, तो उसको बोलते हैं गोपन। और दूसरा कि एक बार तो पहली बार रुक्मणी को ला करके दिया गया पारिजात का पौधा, लगाया गया, और दूसरी बार देखा गया कि पारिजात का पौधा हमको भी चाहिए। कौन बोलता है? तो बोले ऐसा कैसे काम चलेगा? तो सत्यभामा के आंगन में जब पारिजात का पुष्प भी लगा दिया गया, पहले तो रुक्मणी के आंगन में लगा ही था, लेकिन सत्यभामा के आंगन में भी जब लगा दिया गया तो उस समय रुक्मणी क्या करी? अपने भाव को गोपन करी। किसके कारण? स्पर्धा के कारण, कंपटीशन के कारण, कि उसके यहाँ भी लग गया, लेकिन उस भाव को छिपा रही है रुक्मणी कि चलो लग गया तो उसको भी गोपन कहते हैं, छल के द्वारा छिपा रही। और फिर है लज्जा को गोपन करना। किसको? अभी लज्जा हम लोग पढ़े ना, अब उस लज्जा के कारण जो गोपन आता है, लज्जा के कारण स्वागत। तो होता क्या कि जब भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारिका पहुंचते हैं, हस्तिनापुर से द्वारिका, और उनके स्वागत में जितने भी इंतजाम किए गए थे, बड़े बड़े नगरों को सजाया गया था, घरों को, आंगन को लीपा गया था, सब सुपारी के पौधों अपने घर के सामने लगाए थे, केले के खंभे गाड़े गए थे, वंदनवार सजाए गए थे, चौकों के ऊपर सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई गई थी, और सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था, और समस्त नर नारियां सुंदर वस्त्रों से सज करके अपने अपने घरों के बाहर सुंदर सुंदर उपहार सामग्री लेकर के खड़ी थी, और 16,108 रानी अपने महल के बाहर आकर के इंतजार कर रही कि अब कृष्ण आएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण आ रहे हैं द्वारिका के अंदर, तो सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं, और जब एक दूसरे से सब गले मिल रहे हैं तो जितनी भी रानियां, उनको लग रहा है कि भगवान कृष्ण आएंगे और हमसे भी गले मिलेंगे। और जैसे ही भगवान कृष्ण सामने आते हैं तो अपने बच्चों को आगे कर देती हैं कि आप इनसे गले लगो, जबकि गले खुद लगना चाहती है। तो यह लज्जा से उत्पन्न हुआ गोपन, कि अपने लज्जा को छिपा रहे हैं अपने बच्चों को आगे करके कि आप इससे ही गले लग लीजिए। कुटिलता, लगभग जितना भागवतम में था हम सुनाई दिए, बचा क्या? कुटिलता। कुटिलता मतलब समझ रहे ना? चालाकी। चालाकी। तो उसमें क्या हुआ कि राधा रानी को पता चलता है कि आज भगवान कृष्ण हमारे पास आने वाले नहीं है, वो किसी अन्य गोपी के पास गए हैं। तो
तो जैसे ही पता चलता है कि राधा रानी को कि कृष्ण जो है किसी अन्य गोपी के साथ हैं आज, तो उस समय उनके अंदर जो वेदना उत्पन्न होती है कि हमारे पास नहीं आया, ऐसा हुआ या वैसा हुआ, उन भावों को छिपाने का जब राधा रानी प्रयास करती है तो उसको कुटिलता कहा जा रहा है। ठीक है, प्रगाढ़ प्रेम जो है ना भगवान राधा रानी का, और फिर औदार्य, ये समझ में आया कुटिलता? औदार्य के कारण, औदार्य समझते हैं? माने औदार्य मतलब बहुत करुणा, बहुत करुणा, इतना करुणा कि जिसका कोई सीमा ना हो, उसको औदार्य कहा जाता है। तो इस औदार्य को राधा रानी कैसे गोपन करती है अपने करुणा को? कृष्ण का जो प्रेम है वो राधा रानी में सबसे अधिक है। जब राधा रानी के अंदर कृष्ण का जो प्रेम है जब बहुत अधिक हो जाता है तो राधा रानी उसको हृदय के किसी कोने पर छिपा करके रखती है और हर किसी के सामने उसको प्रकट नहीं होने देती, तो उसको औदार्य कहते हैं। केवल राधा और कृष्ण जब एक साथ होते हैं तो अपने औदार्य को प्रकट करते हैं कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, उसको औदार्य कहा जा रहा है। और फिर आदर भाव से, आदर भाव से भी हम क्या करते हैं? गोपन करते हैं। तो इसका उदाहरण दिया जा रहा है कि कृष्ण के सखा आकर के कृष्ण से कुछ बात कर रहे हो और कृष्ण को उटपटांग बोल रहे कि तुम ऐसे करते हो, तुम वहां गए तो तुमको पकड़ लिया गया था, राधा रानी के संग तुम ऐसे घूम रहे थे, कभी कभी तुम ऐसा ऐसा काम करते हो। तो जब ऐसा सुना जा रहा था कि उनके सखा जो हैं अपने मित्र कृष्ण के साथ उटपटांग बातें कर रहे हैं, तो उनके समीप खड़ा उनका मित्र अरे दास, जिसका नाम है पत्री, वो क्या है? दास है। और दास आनंद तो जरूर ले रहा है कि हमारे स्वामी को ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन सम्मान के कारण, आदर के कारण वो अपने हंसी को छिपा लेता है। हंसी को छिपाना मतलब गोपन करना। तो आदर भाव से भी हम क्या करते हैं? कभी कभी उस चीज को छिपा लेते हैं। जैसे दो बड़े लोग आपस में खींचातानी कर रहे हो तो हम लोग चाह के भी हंस नहीं सकते और गोपन करते हैं एक और कर लेते हैं, स्मृति कर लेता है। 20 हो जाएगा, बचेगा 13 20। टोटल कितना है व्यभिचारी भाव की संख्या? 35। 20 हम लोगों ने देख लिया, जिसमें है स्मृति। स्मृति मतलब याद। भीड़ में, तन्हाई में अब तुम्हारी याद जो है आती है। स्मृति को हम लोग समझते हैं याद कितने कारण से आएगा? या तो पिछला अनुभव हो उसके कारण, या तो बहुत अभ्यास के कारण, या फिर किसी वस्तु को देखने से याद आ जाता है। और उस स्थिति में क्या होता है? उसका सर कांपने लगता है, बाहों का हिलना डुलना, ये सब स्मृति के कारण होता है। अचानक किसी चीज को याद कर लेते हैं हम, या तो अभ्यास के कारण, या तो अचानक आ गया सामने, या ऐसी वस्तु को देख लेना जो हमारी स्मृति पटल में अंकित है उसके समान दिखाई देता हो, उसको स्मृति कह रहे हैं। स्मृति, पहला उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि कृष्ण के समान वस्तु को देखकर, कृष्ण के समान वस्तु को देखकर, इसका उदाहरण देते हैं कि राधा रानी जब बादल को देखती हैं तो उस बादल को देख करके वो कृष्ण को याद करती हैं और उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव जो हैं वो प्रकट होने लगते हैं। उनके शरीर कांपने लग जाता है केवल बादल को देख करके। बादल का जो रंग है वो कृष्ण के रंगों के समान मिलता है। कब? जब उन बादलों में पानी भरा होता है तब उनके समान प्रतीत होता है। उसको देख करके राधा रानी कृष्ण को याद करने लग जाती है। दूसरा है अभ्यास के कारण। अभ्यास से हम बहुत प्रयास करते हैं भगवान का ध्यान लगाने का, भगवान की सेवा करने का, नाम जपने का। तो उन अभ्यास के कारण
जो हमें कृष्ण की स्मृति होती है, कृष्ण की याद आती है, उसको अभ्यास के द्वारा स्मृति कहा जा रहा है। कि कृष्ण के चरण कमलों पे हम ध्यान देने का, याद करने का उनका प्रयास करते हैं। और तीसरा है पहले से अनुभव किया हो, पहले से अनुभव हो। जैसे कुछ ऐसे चीज को देखते हैं जिसको हम पहले से जानते हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो असावधानी पूर्वक भी क्यों न रहें, उनके मन से कृष्ण चरण कमलों की विस्मृति कभी भी नहीं होती है। कितना भी असावधानी में कृष्ण के भक्त रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही उस चीज को अपने हृदय में इस तरह से बैठा लिया है कि अब अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना चाहते हुए भी कृष्ण की विस्मृति हो ही नहीं सकती, और अपने आप स्मृति होना शुरू हो जाता है। एक और कर लें। तो ये हम लोगों ने 20 देख लिया, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। नहीं आ रहा होगा तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ लिखा है, केवल आपको जो नोट्स मिलते हैं उसमें ये पॉइंट्स लिखे हैं। इस पॉइंट्स को देख करके आप वो जो कथाओं को, जो छोटे छोटे संदर्भ को प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसको पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें हम मेरा कोई योगदान नहीं, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वही हम बता रहे हैं। जो नहीं लिखा है उसको हम जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बता रहे हैं उनके आधार पर आपको बताया जा रहा है। तो आप सभी का धन्यवाद। शाम में हम लोग 4 बजे मिलेंगे आज, जिसमें हम लोग 20 से 33 तक का पूरा व्यभिचारी भाव को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसी सप्ताह अगला जो स्थायी भाव है उसको कंप्लीट करके 2 या 3 तारीख को आपकी परीक्षा ली जाएगी। बलभद्र प्रभु जी हरे की कृष्ण। जय। प्रभुपाद की जय।